Good morning everyone. Class 8 Heritage Math Exercise 2.3 Question number 1 is given here. Find the value of. आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। जैसे फर्स्ट ए दिया गया है x बाई वाई होल टू द पावर x इंटू वाई बाई एक्स होल टू द पावर y, जिसमें x इक्वल 4 दिया गया है, y इक्वल -7 दिया गया है। यानी जहाँ भी x रखा गया है x के स्थान पे 4 रखा जाएगा और y के स्थान पे -7 रख के इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू। x के स्थान पे 4 आ गया और y के स्थान पे -7 जो कि वैल्यू दिया गया है, और फिर पावर के रूप में x है तो x के स्थान पे आ जाएगा 4 इंटू -7/4, सेम टू सेम y के स्थान पे -7, x के स्थान पे 4 और y के स्थान पे जो पावर के रूप में दिया गया है वो 7 है। अब इसे हम सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्लियर है कि कभी भी सॉल्यूशन के दौरान जो डेनोमिनेटर होता है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए। हम डेनोमिनेटर को पॉजिटिव फॉर्म कर देते हैं। जब पॉजिटिव फॉर्म करेंगे तो निगेटिव जो होगा या माइनस का सिंबल न्यूमरेटर में आ जाएगा। ये तरीका मैंने कई बार बताया है आपको। और जैसे कि कैसे यहाँ पे -4/7 आ गया है, क्लियरली अभी जान लीजिए कि यदि डेनोमिनेटर को हम पॉजिटिव बनाते हैं, जैसे दिया गया है 1/-2, यदि डेनोमिनेटर को पॉजिटिव फॉर्म करते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं किस में दोनों में, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। क्लियर हो गया, यानी डेनोमिनेटर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने इसको पॉजिटिव फॉर्म कर दिया है। इंटू यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो हम पावर को क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। पावर को पॉजिटिव फॉर्म करने का तरीका आपको बताया गया है कि फ्रैक्शन को इन्वर्स कर देते हैं। 7/4 है तो 4/7 आ जाएगा। अब जब बेस इक्वल हो गया, बेस इक्वल की कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी 4 + 7 पावर हो जाएगा 11, यानी -4/7 पावर 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। बी दिया गया है x/y होल टू द पावर -x। क्लियर, जबकि x का वैल्यू -2 दिया गया है और y का वैल्यू 5 दिया गया है, तो x के स्थान पे -2 रखेंगे और y के स्थान पे 5 रखेंगे। यहाँ लिखा जाएगा पुटिंग द वैल्यूज़। x के स्थान पे -2 रख दिया गया, फिर बाई y है तो y के स्थान पे 5 रखा गया। फिर उसके बाद अभी देखिए दिया गया है -x, पावर के रूप में क्या दिया गया है, -x रखा गया है, और जबकि x का वैल्यू दिया गया है -2। तो यदि पावर -x है तो पहले हम माइनस रख लेंगे और फिर x का वैल्यू जो दिया गया है -2 से हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब हम पावर को पहले सॉल्व करें तो जब भी ब्रैकेट हटाया जाता है तो माइनस माइनस क्या आता है, प्लस आता है। तो जब भी ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा +2। अब हमारे पास -2/5 पावर 2 है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। -2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू -2, और यदि पावर होल के रूप में है तो यानी डेनोमिनेटर भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा। 5 इंटू 5 इक्वल हो जाएगा 4/25, ये आंसर आ जाएगा।
and the last question of first question, C is given here, minus y by x होल टू द पावर माइनस वाई, जिसमें x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -3 दिया गया है। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू और y का वैल्यू रख देना है, पुटिंग द वैल्यूज़। -y ऑलरेडी माइनस दिया गया है तो माइनस ऑलरेडी रहेगा, इसे हम मिडिल ब्रैकेट में कर देते हैं, जिसको हम कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। माइनस दिया गया है तो माइनस रखेंगे। फिर y का वैल्यू कितना है, -3 है, -3 रख दिया गया बाई x का वैल्यू कितना रखा जाएगा, -1, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे देखिए -y दिया गया है ऑलरेडी, तो -y दिया गया तो माइनस तो रखेंगे ही। अब y का वैल्यू जो रहेगा वो -3 रख दिया जाएगा, -3। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों निगेटिव है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, कट जाएगा। और जब ब्रैकेट हटाएंगे तो क्लियरली निगेटिव बाहर है तो निगेटिव बाहर रहेगा ही, माइनस। और जब यहाँ पे पावर को सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर। डेनोमिनेटर यदि 1 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, या वैल्यू होता भी है। और -3 पावर 3 आ जाएगा तो -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, -27 आ जाएगा आंसर। क्यों माइनस में आएगा, जब भी निगेटिव इंटीजर को हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है, निगेटिव होता है। दैट्स ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।